जी हाँ दोस्तों, सरकार से सिर्फ 191 रुपए मांगा। मुख्यमंत्री तो गुस्सा गए। 600 रसोइये पर दर्ज करवा दी एफआईआर। दोस्तों 2026 के भारत में एक राज्य ऐसा है जहां सिर्फ 191 रुपए की मांग पर करीब 600 रसोइये पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया। सुनने में आपको कुछ अजीब लग रहा होगा। उस राज्य में शासन बीजेपी का है, उस राज्य में बीजेपी है और 191 रुपए की वजह से 600 लोगों पर, 600 रसोइये पर एफआईआर। दोस्तों बीजेपी शासित इस राज्य में पुलिस की ओर से 600 रसोइयों पर जो एक्शन लिया गया है वो अपने आप में मुझे हैरान करता है, परेशान करता है। हैरानी इस बात के लिए कि उनके साथ गलत हो रहा था, उन्होंने आवाज उठाई। उनके दर्द को सुनने के बजाय वहां सरकार ने क्या किया? एफआईआर दर्ज करवा दी, कार्रवाई शुरू करवा दी। एक तरफ सरकार उनके अधिकारों की रक्षा की बात करती है तो दूसरी तरफ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बताना क्या चाहती है? उसी अधिकार पर उसी सरकार की पुलिस चोट करती दिख जाती है। दोस्तों एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, लोगों को सुविधा संपन्न बनाना है। लेकिन जो खबर मैं आपको बताऊंगा, भाई साहब आप तो सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा भला कैसे हो सकता है? बीजेपी के शासन में, बीजेपी के दावों के बीच हकीकत से आप रूबरू हो जाएंगे तो हिल जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। जब हम आदिवासी कह रहे हैं तो मुझे एक तरफ राष्ट्रपति के पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की याद आती है, जिनके नाम पर बीजेपी अक्सर राजनीति करती है। बीजेपी ये कहती दिखती है देखो हमारे राज्य में आदिवासियों को कितना सम्मान मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के इस दावे के बीच जब मैंने छत्तीसगढ़ की स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों की हालत देखी तो यकीन मानिए जुबान से यही शब्द निकला, सत्ता क्या इतना तानाशाह हो सकती है? दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे विकास करने के दावे के नाम पर, और क्या कर रहे हैं? रसोइयों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल दोस्तों राजधानी रायपुर में मिड डे मील बनाने वाले करीब 87,000 रसोइयां हैं। 1 महीने से ज्यादा समय से यह हड़ताल पर है। रसोइयां संयुक्त संघ की ये सदस्य अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ये रसोइयां, इस दौरान करीब 600 रसोइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोस्तों मुकदमा दर्ज करने के पीछे वजह यह है कि लगभग 500 से 600 रसोइयों ने न्यू रायपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने उन पर सड़क पर धरना देने और ट्रैफिक जाम करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। यानी अपने हक की आवाज उठा रही थी वो, पुलिस ने अलग ही मामला लगा दिया। रसोइयों की मांग है कि उनकी हर दिन की मजदूरी को 66 रुपए से बढ़कर कम से कम 261 रुपए किया जाए। 66 रुपए उनकी मजदूरी है। इनकी बस मांग यही है कि इस 66 रुपए से इसे बढ़कर कम से कम 261 रुपए किया जाए। अब दोस्तों ये बताइए, क्या एक दिन में 66 रुपए कमाकर क्या ये अपने पेट को भर सकते हैं? अच्छा 66 रुपए की वैल्यू क्या है आजकल के वक्त में बताइए? आप जरा 4 लोग निकल जाइए, एक एक कप चाय पी लीजिए, 66 रुपए खत्म हो गए। और 66 रुपए एक दिन इनकी मजदूरी है। 66 रुपए में क्या इनका पेट भर जाएगा? इनका घर चल जाएगा? रसोइयों की मांग है। रसोइये मांग क्या कर रहे थे? 66 रुपए से बढ़ाकर उनकी मजदूरी 261 रुपए कर दीजिए। क्या गलत कहा भाई? प्रतिदिन अगर कोई 261 रुपए भी कमा रहा है
तो उससे तो क्या अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। अब बताइए ये प्रदर्शन कहां से गलत था, क्या गलत था? दोस्तों ये सभी रसोइये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण भोजन योजना के तहत काम करते हैं। मोदी जी इस योजना को लीड करते हैं। उन्हीं की योजना में प्रतिदिन की मजदूरी की रकम कितनी है? 66 रुपए। गौर करने वाली बात है, यानी मोदी जी इस योजना को लीड करते हैं और उन्हीं की योजना में प्रतिदिन मजदूरी की रकम कितनी है भाई साहब? 66 रुपए। 60 और 6 रुपया। 66 रुपए में जीवन यापन के लिए क्या ठीक है? जीवन यापन के लिए ये 66 रुपए क्या वैल्यू है 66 रुपए की? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो यह बताना चाहिए कि आखिर उन्हीं के नाम से योजना चल रही है। दोस्तों पिछले 34 दिनों से न्यू रायपुर के तूता मैदान में अपनी मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के बैनर तले किया जा रहा है। संगठन के सचिव महाराज बघेल कहते हैं, हम शिक्षा मंत्री से मिले और हमने मांग की थी कि हमारी मजदूरी प्रतिदिन 440 रुपए कर दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मजदूरी में सिर्फ 500 रुपए प्रति महीने ही बढ़ाएंगे। हमने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर हमने कहा कि हमें कम से कम 261 रुपए हर दिन चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी इस मांग को भी ठुकरा दिया। वो हमारी हालत क्यों नहीं समझते? दोस्तों ये कहते हैं हर दिन 4 से 5 घंटे काम करते हैं और 66 रुपए बहुत कम है। वो पिछले कई सालों में बढ़ी महंगाई के बराबर भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं हमने किसी सार्वजनिक संपत्ति को छुआ तक नहीं है। हाँ, हमने सड़क पर जाम जरूर लगाया था, हमने कोई उग्रता नहीं दिखाई थी, और इन्होंने हम पर दंगा करने की धारा लगा दी है। दंगा करने की, अपने हक की आवाज उठाओ, बीजेपी का शासन दंगा करने का आरोप लगा दिया। बताइए एक तो प्रतिदिन की मजदूरी 66 रुपए दे रहे हैं, यह रकम देने में सरकार को कोई शर्म नहीं आई। दोस्तों बेशर्मी की हद देखिए, पुलिस ने 500 से लेकर 600 रसोइयों पर एफआईआर करवा दिया। दोस्तों एक तरफ देश में महंगाई जिसने अच्छे अच्छे लोगों की कमर तोड़ दी है, सरवाइव मुश्किल है, और ऐसे में ये रसोइये दिन में 66 रुपए अगर इन्हें मजदूरी मिल रही है तो देश कहां है, हम कहां पहुंचे हैं? और क्या 66 रुपए में किसी का जीवन यापन हो जाएगा क्या? दोस्तों छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य और वहां की स्थिति ये डराने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी तो देखिए साहब, अपनी आवाज उठा रहे हैं लोग, कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान तक नहीं पहुंचा है, कोई उग्र प्रदर्शन भी नहीं, कोई तोड़ फोड़ ऐसी कुछ तस्वीर नहीं। लेकिन इन लोगों की गलती यह थी कि बस इन्होंने अपने हक के लिए सड़क पे आके अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वहां की पुलिस ने? 600 लोगों पर एफआईआर करवा दी, 600 रसोइयों पर। अब इसे क्या कहेंगे? क्या अपनी आवाज बुलंद करना, आजादी से अपनी मांग रखना शासन और प्रशासन के सामने, क्या यह भी जुर्म हो गया है? एक तो 66 रुपए इन्हें दे रहे हैं आप प्रतिदिन, और इसे बढ़ाने को लेकर ये मांग कर रहे हैं। तो लीजिए जस का तस एफआईआर, वो भी दंगा का। अब इसे क्या कहा जाए दोस्तों, आप बताइए। 21वीं सदी का ये हाल भारत का, और हम बढ़ रहे हैं विकसित राष्ट्र की ओर। आज का पता नहीं 2047 में, भाई आज तो दे दो ये 66 के बदला इन्हें 261 रुपए जो इनकी मांग है, या ये इंतजार 2047 तक करेंगे? बताइएगा दोस्तों आप। बहुत शुक्रिया।